जिंदाबाद नागपुर बड़ौली एकता जिंदाबाद प्रशासन मुर्दाबाद घरों को तोड़ते मुर्दाबाद पुलिस को बुलाते मुर्दाबाद गांव को उजाड़ते मुर्दाबाद महिलाओं से अत्याचार करते मुर्दाबाद इंकिलाब इंकिलाब जमीन हमारी आपकी जमीन हमारी आपकी। वीरपाल जी 14 दिनों से लगातार धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है, किस किस लोगों का अब तक आपको समर्थन मिला है? देखो हमें जितने हमारे नजदीक गांव है, हर गांव से पूर्व सरपंच है, सरपंच है, उन्होंने हमें पूरा समर्थन दे रखा है। और जो भी विपक्ष के भाई हैं, चाहे बीजेपी के भाई, वो भी आए हमारा साथ दें। इसमें ये सामूहिक लड़ाई है, कोई पार्टी की लड़ाई नहीं किसी की। और जिसमें बड़ौली और प्रहलादपुर की हमारी मातृशक्ति माताएं और बहनें और हमारे युवा साथी और हमारे जो पितातुल बुजुर्ग हैं, इन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर हमारा साथ दे रहे हैं। तो ये आंदोलन हमारा कामयाब होगा और ये जंग हम जीतेंगे। विपक्षी दल का भरपूर समर्थन मिल रहा है और तमाम जो संगठन है, किसान संगठन है या सामाजिक संगठन है, जो भी है, उनका भरपूर समर्थन मिल रहा है आपको। क्या भाजपा का कोई कैंडिडेट या कोई नेता, कोई मंडल अध्यक्ष वगैरह कोई आया समर्थन देने के लिए? नहीं, अभी उनमें से कोई नहीं आ रहा, लेकिन हमारी जो कमेटी की टीम है, हमने सूरज भाई हैं, रोहतास जी हैं, आदल भाई साहब हैं और हमारे 4-5 साथी हैं, ये हमेशा दोनों मंत्रियों के संपर्क में चल रहे हैं। और अच्छी बात है, भगवान उन्हें सद्बुद्धि दिए, हमारी कमेटी को समय दें और ये समस्या हल कराएं। ये उनके देखो, सरकार से ही ये समस्या हल होगी। हम तो धरना प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं कि उन पे दबाव बने, वही वैसे नहीं सुन रहे। हमें कोई शौक थोड़ी है। हमारी बहन बेटी देखो सर्दियों में बैठी हैं और छोटे छोटे बच्चे बैठे रहते हैं, आपने देखा हमारे बुजुर्ग, और इतने बीमार हैं, इनमें से कोई भी यहाँ पे कोई भी हादसा हो सकता है, कोई भी मर सकता है। ऐसे ऐसे इतने बीमार हमारे बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं हमारे साथ, तो उनका मन नहीं पसीज रहा। तो उनका देखो, भगवान उनको सद्बुद्धि देगा और वो हमारी बीच आएंगे और हमारी समस्या सुनेंगे। बड़ौली गांव में एक दोहरी राजनीति देखने को मिल रही है सरकार द्वारा। सरकार एक तरफ जमीन एक्वायर करने को तुली हुई है, जो कि बुलडोजर चलवा रही है, वहीं एनसीएफ द्वारा हाउस टैक्स भरने की भी आपसे शिकायत की नोटिस आएंगी। नहीं, मैं यही चाहता हूँ कि हाउस टैक्स ही देना चाहते हैं हमारे यहाँ के लोग ना, इसको कैंसिल करें, हाउस टैक्स पूरा देंगे यहाँ पे और ये कैंसिल करें, इनको ऑनर करें। जिस प्रकार मैंने बताया ताकि ये कहने आगे भाई हम कैसे करें, इसमें कोई कानून नहीं है, कुछ नहीं है। कानून सीधा सा मैं बता रहा हूँ और उदाहरण उसका मैं कॉपी भी दे दूंगा। आदरणीय खट्टर साहब जी, जो पहले इनके सीएम थे बीजेपी के, वो मूलचंद जी भी इनके विधायक रहे हैं और अब भी विधायक हैं। उन्होंने अपनी तिरका कॉलोनी, 3-4 कॉलोनी, भाटिया कॉलोनी, जगदीश कॉलोनी, वहाँ पे उसका यही सिस्टम था। वहाँ पे एक्वायर कर दी गई जमीन और मुआवजा सुना, अवार्ड सुना दिया और सारी जमीन के जो वहाँ के जो लोग थे, उन्होंने वहाँ से पैसा, उसमें क्या है, जो हमारे मूलचंद जी थे, उन्होंने देखो, वो भी बीजेपी के विधायक, हमारे दोनों बीजेपी से मंत्री हैं, तो हो नहीं समस्या इनके माध्यम से हल है। क्या सरकार कोई प्रोजेक्ट लाना चाहती है जो नहीं, बात करेगी तो जो 2-3 कॉलोनी मैंने बताई है, उनका सेम ये केस है और उनका अवार्ड सुनाने के बाद उनके लोगों ने पैसा भी उठा लिया था। लेकिन हमें खुशी है, उनके मकान पक्के कर दिए गए, मालिक बना दिया गया। हम नहीं चाहते किसी के भाई का मकान हो जाए, बसें फरीदाबाद में कहीं भी है। लेकिन ये दोहरी नीति क्यों, जब वहां पे पक्का कर सकते हैं? ऐसा तो नहीं है वो इंडिया है, ये पाकिस्तान है। हम भी तो इंडिया के सदस्य हैं, भारत के सदस्य हैं। तो हम चाहते हैं, जिस प्रकार मंत्री साहब को कई बार कह दी, कॉपी दे दूंगा मैं, अगर हमारी कमेटी को समय देते हैं तो मैं कॉपी दूंगा। खट्टर साहब जो पक्की करके गए हैं, इसी प्रकार बड़ौली प्रहलादपुर के मकान छोड़े जाए और इनके जो खेत है वो भी छोड़े जाए। सारी स्कीम है। 14 दिन से लगातार जो धरना चल रहा है, क्या अब तक किसी मंत्री ने कमेटी को समय दिया है बैठने का, बैठकर बात? नहीं, राजेश भाई ने समय दे रखा है। हमारी कमेटी एक बार राजेश भाई से मिली भी है, चलो वो समय तो दे रहे हैं उनकी तरफ से कोई उन्होंने कह रखा भी है कि भाई मैं अभी मुख्यमंत्री जी से बात करता हूँ। जो चंडीगढ़ हमारी टीम गई थी, तो वहाँ पे उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं 1 हफ्ते के अंदर आपको फिर समय देता हूँ। मुख्यमंत्री साहब से समय लेके और हमारे जो अधिकारी वो भी बैठेंगे और इसको हम पक्का कराएंगे। उन्होंने आश्वासन दे रखा है और हमारे कृष्ण पाल जी भी देखो समय देंगे। रोहतास जी, क्या लगता है बड़ौली गांव में जो धरना चल रहा है, कब तक ये चलेगा? और एकजुटता और इनकी ताकत को देखकर बहुत जल्द सरकार इस पर विचार करेगी और इनकी जमीन को छोड़ी जाएगी। जी सर, क्या कहना आपका? मेरा कहना तो ये सरकार का जो काम होता है, मेरा नाम बोड़े गुजर है
समाज सेवी हूँ, गांव नाथूपुर गुरुग्राम से। देखो मेरा एक सीधा सीधा आप भी इस धरने को समर्थन देने आए जी हो। बिल्कुल हमारे समर्थन बीच में देने पहुंचे आए हैं नाथूपुर गांव से, इनकी बड़ी टीम है, हमारे बीच में आए हैं। सबसे पहले तो बडौली गांव की तरफ से हम इनका स्वागत करते हैं और धन्यवाद करते हैं। और इतवार को इन्होंने हमें और मजबूती के साथ हमारे बीच में आएंगे टीम के साथ और हमें समर्थन देंगे। हमारी जनसभा हमारी हाँ इतवार को हम फिर एक पंचायत कर रहे हैं, छोटी सी अपने गांव की, बड़ी नहीं, और उसमें ये मजबूती से आएंगे। हम आप आस पास का जो हमारा गाँव गुहांड है, चाहे नीम का है, नवादा है, मिर्जापुर है, मुंजेड़ी है, सतपुर है, फरीदपुर है, तिगांव है, आसपास के बुडैना, बतौला, जो हमारे गांव है बतौला, हम उससे यहाँ पर एक पंचायत कर रहे हैं और अपनी बात हम सरकार के समक्ष मीडिया के माध्यम से रख रहे हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि सरकार जल्द से जल्द इस बात पर विचार करेगी और हमारे इस गांव को बचाने का पूरा प्रयास करेगी। जी अभी आप खुले मन से कह रहे थे जमीन का मामला, जो 1200 करोड़ का जो मामला है जमीन का, तो कितनी जमीनों के रेट बढ़ गए। 17-18 एकड़ जमीन है जो गांव के साथ लगती हुई हमारी, अगर ये लोग लालडोरा बढ़ा देते तो अपना आप ही जमीन बच जाती। लालडोरा सरकार ने बढ़ाया नहीं, इस वजह से दिक्कत आई है। गांव से लगती हुई सटी हुई जमीन है, इसमें हमने अपने खरक बना लिए, घर बना लिए। जैसे आबादी बढ़ेगी, जब देश अखबार हुआ, देश जब आजाद हुआ था तो मात्र 32 करोड़ की जनसंख्या थी। आज 70 साल हो गए तो आज 140 करोड़ है। तो विस्तार तो होगा ही, परिवारों का परिवार बढ़ेंगे तो जमीनें बढ़ेंगी। जैसे हमने गांव के साथ अपने घर और आसियाने बनाए तो सरकार ने इस पर बुरी कुदृष्टि डाली और बुरी नजर डालकर इसको अखबार कर लिया और अखबार करके सरकार इसको बेच रही है। हमसे 645 रुपए का दे रही है हमको पैसे, और वो भी खजाने में जमा कर दिए। हमको बोल आया पैसे दे भी दिए नहीं, किसी एक आदमी ने पैसे नहीं उठाए, एक सिंगल आदमी ने भी, अगर किसी एक ने भी उठा लिए तो हम अपना आंदोलन वापस ले लेंगे। सरकार हमसे कहती है कि तुम्हारे पैसे ट्रेजरी में जमा है, मुआवजा जमा है तुम्हारा। हमें मुआवजा चाहिए ही नहीं। मुआवजा तो उनको दिया जाता है जिनको पर प्राकृतिक आपदा आ जाती है, कोई रेल दुर्घटना हो जाती है, कोई बम फट जाता है, कोई बादल फट जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, उसे उनको मुआवजा दिया जाता है। हमें तो कीमत चाहिए हमारी जमीन की, दादालाई जमीन है हमारी। हमें रजिस्ट्री करने का, बेचने का और खरीदने का हक और अधिकार प्राप्त है, जमाबंदी में हमारा नाम है। आपने रातों रात चोरी से जमीन अपने नाम करा ली, उड़ा विभाग ने हमें बताया भी नहीं, और जब हमने पूछा तो बताया कि तुम्हारा पैसा खजाने में जमा है। और जाकर हमने देखा कितना, मात्र 645 रुपए प्रति वर्ग गज के हिसाब से पैसे दे रहे हैं हमें, और बेच कितने में रहे हैं? 2 लाख रुपए प्रति वर्ग गज के हिसाब से हुडा विभाग प्लॉट बेच रहा है और पैसे ले लिए। 70-80 करोड़ रुपए हुडा विभाग ने ले लिए। देखो कैसा अत्याचार। जमीन हमारी, हम बैठे हैं मौके पर, कब्जा हमारा, दादालाई हमारी, और हुडा विभाग बिना हमें बताए जमीन बेच रहा है हमारी। ऐसा अत्याचार कोई कहने सुनने वाला नहीं है देश और दुनिया में। किसी भी हाल में ग्रामीण अपनी जमीन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, ना जमीन छोड़ेंगे ना पैसे लेंगे। अपनी जमीन पर हम खुद रहेंगे और देश और दुनिया का हमें समर्थन मिल रहा है। आज भोला गुर्जर जी गुड़गांव से हमारे बीच में पहुंचे हैं, राजेंद्र चपराना जी आए थे, राजाराम ठाकुर जी आए थे, और गांव समाज, मैं कहता हूं इतना प्रेम प्यार और आपसी भाईचारे के साथ धरने पर बैठे हैं। कोराली से भी हमारे साथी सतवीर ठाकुर, कोराली से लोग आए हैं, हमारे पास पूरे देश से लोग आ रहे समर्थन। ये किसी विधानसभा के जिले का धरना नहीं है, सब लोग हमें समर्थन और प्यार, जो आते हैं वो प्यार बांटने के लिए आते हैं। ये लोग उनको प्यार देते हैं, आपसी भाईचारा है। वाले समय में बड़ौली में भी महापंचायत देखने को मिलेगी। बिल्कुल, हम सरकार को, हमने अभी बीरपाल भाई कह रहे थे इनको समझ नहीं है तो ट्यूशन ले लो, कोई बात नहीं। आदमी का सीखने का समय होता है पूरी जिंदगी। ठीक कह रहे थे बीरपाल भाई, नहीं पता तो हम बता देते हैं। अगर जरूरत पड़ी, अभी विधानसभा का सेशन चल रहा है, गांव समाज ने फैसला किया है कि अगर इस विधानसभा के सेशन में सरकार हमारे लिए कोई इंतजाम कर देती है, कोई हमारा निवारण कर देती है हमारे दुख का, तो हम सरकार का स्वागत करते हैं। अगर मान लो इस विधानसभा के सेशन में कोई समाधान नहीं निकला तो एक बड़ी महापंचायत की तरफ गांव समाज जाएगा, रुख करेगा, गांव समाज फैसला लेगा, वो आगे की रणनीति आपको बता दी जाएगी। भोला जी बड़ौली गांव में पहुंचे अपना समर्थन देने के लिए, क्या लगता है सरकार बड़ौली गांव के साथ जो ये नीति अपना रही है, क्या किस हद तक सही है? देखिए, सरकार जो नीति अपना रही है वो हद तक सही तो है ही नहीं। अगर वो सही होती तो आज हमारे बड़े बुजुर्ग नौजवान साथी धरने पर नहीं बैठे होते। ये सरकार कहीं ना कहीं हमें इस गांव से, हमारी जमीन से हटाने का प्रयास कर रही है। पर मैं मीडिया के माध्यम से बताता हूँ, सर्व समाज बड़ौली गांव के साथ हैं। ये कितना ही जोर जुलम कर लें, अपनी जमीन, 1 इंच जमीन हम अपनी यहाँ से उधर होने नहीं देंगे। और मैं बताना चाहता हूँ सरकार को, ये समाज है, चुनाव 5 साल में, हर बार 5 साल में आते हैं। ये कुंभ का मेला नहीं है जो 12 वर्ष में आएगा, 5 साल में आएंगे। यहाँ के जो मंत्री या विधायक हैं वो समाज में आए, समाज से बात करें, समय दें, और यहाँ बड़ौली और प्रहलादपुर गांव का जमीन का निवारण करें। इनकी जमीन, हमारे रिश्तेदारों की जमीन इनके नाम की जाए, म्यूटेशन नाम हो, गिरदावली भरी जाए, रजिस्ट्री इनके नाम हो, वरना एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा। अनंतपुर गांव से बड़ा आंदोलन होगा और जिसमें पूरे भारत देश के
गुजरी समाज नहीं, सर्व समाज आएगा, क्योंकि ये सर्व समाज की लड़ाई है छत्तीसगढ़ और 36 बिरादरी की लड़ाई, क्योंकि एक गांव में एक समाज नहीं बसता, जब पूरा समाज बसता है तो गांव बसता है। तो मैं आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं, अगर सरकार नहीं मानी तो एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा और उसका भुगतभोगी सरकार होगी। हमने हमेशा अपने हक और अधिकारों की लड़ाई लड़ी है और आगे भी हम अपने हक और अधिकारों की लड़ाई लड़ेंगे और अपनी जमीन को लेकर रहेंगे। किसी में ताकत नहीं है जो हमारी जमीन को हमसे छीन के ले जाए। क्या नाम? मेरा नाम सूरज चंदीला है। मैं लगभग यहाँ से 22 साल से रह रहा हूँ। यहाँ पे 22 साल पुराना मेरा मकान है। सरकार ने क्या सोच के पता नहीं, पहले बोले जनहित में हम रोड बनाएंगे, फिर दोबारा अपना उसको कॉमर्शियल कर रहे हैं, नई नई कॉलोनी बनाने की बात करते हैं, बोलते हैं गांव वाले यहाँ नहीं रह सकते, यहाँ पर हम शहर वालों को बसाएंगे, हमारी संस्कृति को मिटाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा हम हर किसी नहीं होने देंगे। 14 दिन हो गए धरने को लगातार। आज 14वां दिन का 14 साल भी हो जाएंगे, हमारे प्राण भी यहीं निकल जाएंगे, तो भी हम बगैर न्याय लिए उठने वाले नहीं। सरकार का कोई नुमाइंदा ना कोई वर्तमान सरकार को कोई आदरणीय पत्रकार महोदय जी, यहाँ पे जो सरकार के नुमाइंदे, हम तो उन दोनों की बात करेंगे, हमारा एमएलए, हमारा एमपी, और तो हम किसकी बात करें। हमारा एमपी और हमारे एमएलए वैसे तो हमें लगता है हमारे फेवर में है। मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात बताऊं, हमारे ऑनरेबल जो मिनिस्टर है कृष्णपाल गुर्जर जी, जो हमारे सांसद भी हैं, ऐसा नहीं है वो हमारे दुश्मन नहीं है। उन्होंने आपसे कुछ दिन पहले सुना होगा कि बाईपास रोड बचाने का काम भी उन्होंने किया है और उनका हृदय अच्छा है। हम लोग हड़ताल पे बैठे हैं, हमारी मातृशक्ति परमानेंट यहाँ पे बैठी है। हमें पूरी आशा और उम्मीद है हमारा एमएलए राजेश नागर और हमारे सांसद कृष्णपाल गुर्जर जी जैसे बाईपास रोड बचाने का काम उन्होंने किया है, हमारे इस गांव को बचाएंगे और एक दिन खुद हमारे बीच में आएंगे और हमसे कहेंगे कि आप यही रहोगे और ठीक ठाक रहोगे। क्या मंत्री जी से अभी तक आप मिले इस मुद्दे को लेकर? अभी हम राजेश नागर से मिले हैं, एक प्रतिनिधि मंडल हमारा मुख्यमंत्री से भी मिला है। मुख्यमंत्री साहब ने भी हमें आश्वासन दिया है। मंत्री की बात करें कृष्णपाल गुर्जर जी से अभी नहीं मिले, पीछे वो गुजरात थे, उससे पहले वो उदयपुर थे। अभी उन्होंने मिलने का समय हमें नहीं दिया है, लेकिन हमें पूरी आशा और उम्मीद है कि पत्रकार साहब जैसे आपकी ये न्यूज पहुंच रही है, उनकी भी सीआईडी की रिपोर्ट दे रही है, वो जरूर बुलाएंगे और हमारे बीच में भी आएंगे।